दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अब इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस फिर से सुज़लॉन को लेकर पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है इंडिया में, गोवा के अंदर, और इसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है। गवर्नमेंट इस समय विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस समय प्रॉब्लम जो चल रही है, ग्लोबल टेंशन बहुत ज़्यादा है और ऐसे में फ्यूल आना मुश्किल है। आप देख ही सकते हो कि हमारे जो जहाज़ आ रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। ऐसे में जो हॉर्मुज़ से आने वाला रास्ता मुश्किल हो गया है, तो इंडिया के अंदर ही हमें अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करना है, जिसमें आप देखें तो विंड एनर्जी का एक बड़ा रोल है। ऐसे में सरकार की क्या है आगे की मंशा, उसको समझेंगे। इसके अलावा केरला से भी एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको भी जानेंगे। और सुज़लॉन एनर्जी जो अब आने वाले समय पूरी विंड एनर्जी सेक्टर के अलावा रिन्यूएबल सेक्टर की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बनने जा रही है। तो क्या आने वाले समय यहाँ से और बेहतर होगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो 55.09 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली BSE, यानी यहाँ पे 3.46% तेजी थी। 3.5% के आसपास की तेजी, स्टॉक फिर से 55 के आसपास आ चुका है। अगर हम इसके पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस देखें, सुज़लॉन ने किस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो यहाँ पे आप देखें तो वनडे का जो रिटर्न है वो तो आप देखिए 3.36% पॉजिटिव है। लेकिन पिछले 1 महीने में भी यहाँ पे लगभग 6.91% यानी 7% की तेज़ी इसमें बन चुकी है। अगर हम इसके 3 मंथ के रिटर्न की बात करें तो काफ़ी बेहतर रहा है, 29.81% यानी 30% का शानदार रिटर्न पिछले 3 महीनों में दिया। लेकिन अभी भी वो निवेशक लॉस में है जिनका इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के हिसाब से उनको 16% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। यानी अभी भी 1 ईयर के हिसाब से उतना फ़ायदे में नहीं आया सुज़लॉन। लेकिन जो 3 ईयर का रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 260% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अगर हम बात करेंगे 5 ईयर की तो यहाँ पे 675% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिनका इन्वेस्टमेंट 3 महीने के हिसाब से उनको भी फ़ायदा हो रहा है। वही फिलहाल लॉस में है जिनका इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 1 ईयर के पहले, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा था। पिछली जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ उसके बाद सारे के सारे जो ग्लोबल टेंशन शुरू हो गए, जिसने यहाँ पे माहौल बिगाड़ा। एफआईआई भी बाज़ार से बहुत सारी बिकवाली करे। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि सुज़लॉन से उतना पैसा एफआई का नहीं निकल रहा है। सुज़लॉन अभी भी उनकी पसंद बना हुआ है, निवेश कर रहे हैं सुज़लॉन में। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है फ्राइडे को, जिसमें कहा गया है कि इस बार ग्लोबल विंड एनर्जी 2026 जो कॉन्फ्रेंस है वो 15 जून 2026 को गोवा के अंदर होने जा रहा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये स्पेशली जो स्पॉटलाइट करेगी आने वाले नेक्स्ट फेज़ होगा इंडिया का विंड एनर्जी सेक्टर का लेके। तो किस तरह से आप देखें तो रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना है, जो ग्रिड कनेक्टिविटी है उसको किस तरह से मजबूत करना है, और कैपेसिटी एडिशन के लिए जो हो सके किस तरह से सरकार के यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ तलाशना, और नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिन्यूएबल सेक्टर में और तेज़ी लाना। तो इस विन के महाकुंभ में जिसमें आप देखें ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, तो जो इंडस्ट्रीज़ के जो बड़े-बड़े जो खिलाड़ी हैं, वो अपनी बातें रखेंगे इस इवेंट के दौरान। किस तरह से आने वाले समय विंड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को ग्लोबल हब बनाना, उसको लेकर इसके ऊपर खाका तैयार किया जाएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखें तो इसमें हर तरह के जो पैनल का डिस्कशन होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बॉडी होगी, जो रेगुलेटर होंगे, वो यहाँ पे हिस्सेदार बनेंगे। जितने डेवलपर्स हैं, वो भी यहाँ पे आएँगे, मैन्युफैक्चरर है, वो भी यहाँ पे इसमें हिस्सा लेंगे, और इसके अलावा जो मार्केट के जो एक्सपर्ट है इस सेक्टर के, वो भी यहाँ पे हिस्सा लेंगे। यानी एक बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है जिसमें हर तरह के लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, अपनी राय रखेंगे, और किस तरह से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की किस तरह से कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, और ग्लोबल लेवल पे इंडिया किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उन सारे विचार विमर्श गवर्नमेंट के साथ में सारी जो बॉडीज है मैन्युफैक्चरर वो मिलके करेंगे। तो ये देखो इस बार जो ग्लोबल विंड डे होने जा रहा है 2026 में, इसमें आने वाले समय एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। किस तरह से हम क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सकता है, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा
विंड एनर्जी को अपना के अपने जो विज़न है उसको आगे बढ़ा सके, उसको लेकर यहाँ पे सपना होगा तैयार। तो यहाँ पे कि इंडिया इस समय 4th लार्जेस्ट विंड मैन्युफैक्चरिंग पावर का है और यहाँ पे जो इंडिया का सपना है कि 100 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त करना है 2030 तक एंड 155 गीगावाट की कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है 2035 के लिए। और ओवरऑल जो टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है उसका गोल रखा गया है वो है 500 गीगावाट का। तो 500 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त करें जिसमें 100 गीगावाट जो है वो विंड एनर्जी के माध्यम से होगा। इसके अलावा जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स की कैपेसिटी और जो नेट जीरो एमिशन है वो है 2070। आने वाले 2070 तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल और जो हम पावर कंजम्पशन करेंगे उसमें पूरा का पूरा क्लीन एनर्जी का ही रोल होगा, नेट जीरो एमिशन पे चले जाएंगे इंडिया। तो यहाँ पे देखिए विंड एनर्जी ने काफ़ी बेहतर किया। 2025-26 के दौरान 6.1 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हुई है। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से जो पॉलिसी लाए उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फेज़ में देखें तो आने वाले समय में जो और इसको मजबूती से बढ़ाया जाएगा, सरकार कुछ और शानदार फैसला की। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर देखिए वो प्रहलाद जोशी उनकी तरफ से कहा गया है कि हम और डिमांड बढ़ा सकते हैं, इसको सुलभ कैसे करें उसके ऊपर खास फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया की वो ग्लोबल एक एक्सपोर्ट का हब बनाना है। यूनियन मिनिस्टर की तरफ से भी देखें तो इस साल की शुरुआत में कहा गया था जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं उनसे कि आप इंडिया में आके क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में उसमें भी विंड और क्लीन एनर्जी के दूसरे जो पोर्टफोलियोज है सुझलो है जिसमें आप देखिए कि सोलर एनर्जी भी शामिल है, उनमें निवेश के लिए बड़े जो विश्व के जो निवेशक है उनको प्रेरित करने के लिए भी सरकार ने यहाँ पे उनको इन्वाइट किया था। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखे तो अभी विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहते हैं और आने वाले समय देखे तो कुछ नए टेंडर जारी होंगे जिसके माध्यम से अपनी ऊर्जा की जरूरत को विंड के माध्यम से पूरा करेंगे। तो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो नए टेंडर जारी करने जा रहे हैं विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये देख सकते हो कि अब आने वाले समय कुछ नए विंड एनर्जी और सोलर के प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो केरला की अब इंस्टॉल कैपेसिटी वही समय देखें तो 17.52 मेगावाट की है और जिसमें आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल की तरफ से जो जारी किया गया डाटा है कि यहाँ पे आने वाले समय इसको और बढ़ाया जाएगा, कुछ नए टेंडर्स लाए जाएंगे जिसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समय सुजलॉन के लिए भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देखिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय केरला से भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे सुजलॉन का विजन तो बहुत बड़ा है। सुजलॉन एनर्जी अब सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपने बिजनेस को फिर से तेज़ी से फैलाना शुरू कर चुके हैं। इन्होंने ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है जिसमें 5 मेगावाट सीरीज और 6.3 मेगावाट सीरीज के टरबाइन लॉन्च कर दिए। ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी इंडिया के बाद में इनको शुरू नहीं किया गया, लेकिन आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में कंपनी अब ये बड़े विंड टरबाइन भी लेकर आ रही है। तो आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय एक मजबूत न्यू बनेगी कंपनी की, ग्लोबल मार्केट में भी छवि बनेगी और ये बिजनेस के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने अब यहाँ पे नई एक अशोक रामचंद्रन की अपॉइंटमेंट कर दी, उनके पास बहुत सारा अनुभव है इस सेक्टर का। तो आने वाले समय डोमेस्टिक मार्केट में भी कामकाज तेज़ी से बढ़ेगा। ये सारी बातें साबित करिए कि सुजलॉन के लिए आने वाला पीरियड काफ़ी शानदार हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पे एआई बेस्ड नई 3 और फैक्ट्रियाँ लगाने जा रहे हैं। 2 फैक्ट्री ऑलरेडी इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है, एक गुजरात में लगेगी, दूसरी कर्नाटक में लगेगी। तीसरी के लिए अभी साइट वो फाइनलाइज़ कर रहे हैं। तो बहुत जल्द 3 नई एआई बेस्ड फैक्ट्रियाँ शुरू होगी जहाँ से बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन होगा क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार ऑर्डर मिल रहे। करीब 550 करोड़ रुपीज़ का कंपनी नया खर्च करेगी जहाँ पे अपनी जो 15 इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वहाँ पे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, उसको डिजिटली अपग्रेड करेंगे जिससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए। तो ये सारी बातें सुजलॉन के लिए बहुत पॉजिटिव है और ये विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस सुजलॉन के लिए कोई फ़ायदे का ही बात लेके आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।